वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। मैं नानद। यार भाई साहब, भारत ने एक और मिशन मार डाली बंदे को फड़काया पाकिस्तान के अंदर। भाई वजह बात तो ऐसी है, इंडिया के खिलाफ जो भी बात करेगा फिर छोड़ना तो सुना यार मैं यही बोल रहा हूँ कि इंडिया के खिलाफ जो भी कोई कर रहा है, जो भी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड गलत है, इंडिया मार है तो ये इधर की बात कर रहा है ना, दुनिया की जिस धरती पे हो तो मिटाना इंडिया का काम है। यार वो भी है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की राइवरी एक अलग है ना, ये एक अलग चीज है। उसके बावजूद यहाँ पर ऐसी चीज हो रही है तो वॉच करते कड़न करते स्टार्ट। खबरों की खालिस्तानी आतंकी गजेंद्र सिंह की पाकिस्तान में मौत हो गई है। शक यही पड़ता है कि रॉ के जरिए ये सब कुछ हुआ है। पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर अफगान या पाकिस्तानियों को ही रिक्रूट करके ये काम करवाया गया। उन्होंने डिनाई किया हुआ है, पर उनकी बेटी है, उन्होंने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कई सोशल मीडिया साइट्स पर ये डालकर कंफर्म किया दैट ही इज डेड। एक्सपेडिशन की जरूरत ही क्या है जब तालिबान उधर बैठा हुआ है और बहुत सारे अननोन गनमैन बैठे हुए हैं। मैं ये बोलूंगी अननोन गनमैन की जय हो। रॉ इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज इन द वर्ल्ड। ठोक दी है, CIA के टक्कर की है, मोसाद के टक्कर की है, ISI को धूल चटा सकती है, चाइना भी आजकल घबराती है। तो अगर ये सब घबराते हैं तो भाई इधर आजकल तो ये अच्छा चीजें है ना। आसान हुई है, हर दूसरे बंदे के पास पंगा ये बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, अब ये जो अननोन गनमैन वाली सिचुएशन है या फिर कहीं कि अज्ञात हमलावर वाली सिचुएशन है वो स्टॉप होने का नाम नहीं ले रही, खास करके पाकिस्तान के अंदर। अब यहाँ पर बात हो रही कि खालिस्तानी था जिसको ठोक दिया गया है, और बात ये हो रही कि रॉ इसमें शामिल हो सकती है। अरे भाई क्या शामिल पता ही नहीं चलता, डेफिनेटली होंगी। किधर से आई ये चीज तो अब देखिए, दिक्कत यह है कि जब आप एंटी इंडिया एक्टिविटी करने वाले लोगों को आपके यहाँ पनाह देंगे और सालों तक इंडिया ने जो नहीं किया वो आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर चलोगे कि ठीक है पाकिस्तान के अंदर हम बैठे हैं तो इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा। जब आप ऐसा सोचोगे तब तो फिर कोई ना कोई तो लीडरशिप आएगी जो सोचेगी कि भाई नहीं, कब तक हम सहेंगे, कब तक हम ये बैटल ग्राउंड इंडिया के अंदर रखेंगे। थोड़ा बैटल ग्राउंड को चेंज भी करना चाहिए। तो ये जो अननोन गनमैन वाली सिचुएशन चल रही है उसमें जो बैटल ग्राउंड बन रखा है वो पाकिस्तान है, चाहे POK हो, चाहे लाहौर हो, चाहे कराची हो, चाहे इस्लामाबाद में हो। अगर कहीं पर भी जाकर कोई भी छिपा है उसको ठोका जा रहा है और आने वाले दिनों में भी उसको ठोका जाएगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। गजेंद्र जी की मौत हो गई कल एंड अभी उन्होंने डिनाई किया हुआ है, पर उनकी बेटी है, उन्होंने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कई सोशल मीडिया साइट्स पर ये डालकर कंफर्म किया दैट ही इज डेड। वो इस पाकिस्तान इसलिए नहीं बोल रहा है बिकॉज दे हैव ऑलवेज बीन डिनाइंग हिज प्रेजेंस। एक्सपेडिशन की जरूरत ही क्या है जब तालिबान उधर बैठा हुआ है। ये देखो ना कैसे, और बहुत सारे अननोन गनमैन बैठे हुए हैं। मैं ये बोलूंगी अननोन गनमैन की जय हो। बहुत सारे लोग बैठे हुए, तो जाने की जरूरत ही क्या है। और कोई जरूरी नहीं है आज के डेट में कि हर बंदे को गोली से मारा जाए। चाइना की सारा एटम्स को आगे करके पूरा का पूरा ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट मैं करूंगी कि जब भी इस तरीके की कोई ऑफिशियल एंटिटी आकर सामने भाषण दे, इंटरव्यू दे, प्लीज उस इंटरव्यू को तो सुनिए, मतलब हल्के दिमाग से सुनिए, पर ध्यान कहाँ डाइवर्ट करने की कोशिश करिए उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। CIA ने वो इंटरव्यू देकर सारा का सारा ध्यान रॉ की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ रॉ। रॉ इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज इन द वर्ल्ड। CIA के टक्कर की है, मोसाद के टक्कर की है, ISI को धूल चटा सकती है, चाइना भी आजकल घबराती है। तो अगर ये सब दहशतगर्दी की एक बड़ी लहर आई और उसके नतीजे में हमारी बहुत सी जानें मजीद ज़ाया हुई कि उसमें इंडिया का हाथ है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँगा, अब कुछ बातें तो बाहर आ गई है ना। पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर अफगान या पाकिस्तानियों को ही रिक्रूट करके ये काम करवाया गया। जो जिनको टारगेट किया गया दे आर मेंबर्स और एक्स मेंबर्स ऑफ लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन, क्योंकि वो कश्मीर के अंदर दे वर द मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एज डेजिग्नेटेड बाय इंडिया। तो उनके ऊपर यहाँ जो किलिंग्स हुई हैं दे वर टारगेटेड बाय फॉर दोज रीजंस। अच्छा, ये नेटवर्क वाया दुबई चलाया जाता है, UAE? वो ये यहाँ इसमें ये है कि ये ऑब्वियसली इंडिया के अंदर तो पाकिस्तानी जा नहीं सकते, किसी को पैसे देने हैं, किसी को समझाना है, तो वो दुबई इज अ सेफ प्लेस, नेपाल इज अ सेफ प्लेस। शक यही पड़ता है कि रॉ के जरिए ये सब कुछ हुआ है। एविडेंस देखिए नहीं मिलती नहीं है ना। तो दिस इज नॉट अबाउट स्टेट्स, दिस इज अबाउट इंडिया जो समझता है हमारे दुश्मन कौन है अमंगस्ट इंडियन सेपरेटिस्ट जो हैं उनके खिलाफ। यस, कैनेडियन सॉइल पे भी जो कार्रवाई हुई। 5 नौजवान लोग जिसमें
सतनाम सिंह, और उसके बाद गजिंदर सिंह, ताजिंदर गजेंद्र सिंह हो रहा है। पाल, जसबीर तो मैंने विच कर ला सिंह तो और नहीं। लोकपाल, ये मैं सभी के सभी डिसाइड करते हैं कि भाई हम प्लेन हाईजैक करेंगे। हैं? पहले उस हैं? प्लेन की रेकी की जाती है, उसी सेम फ्लाइट में कई बार ये बैठकर जाते हैं, आते हैं, जाते आते हैं। फिर फाइनली सितंबर 29, 1981 को ये हाईजैक कर देते हैं। अच्छा। बट देन द हाईजैकर पाकिस्तानी में सेंट देयर मुलाकात, कमांडोज हाईजैकिंग। और इन पांचों को अरेस्ट कर लिया गया। पांचों को 14 साल की सजा दी गई। अच्छा। उसके बाद ये जो लोग थे ये सब तितर बितर हो गए। गजिंदर पाल सिंह कंटिन्यूअसली पाकिस्तान में थे। भारत उनकी एक्सट्रेडिशन के लिए बार अच्छा, बार और बार इधर बार उधर बार बार हुई। कर रहा था, बट गायब हो हमेशा हर बार बोल रहे थे नहीं नहीं है, नहीं है। जैसे वो बोलते हैं ना हाफिज सईद नहीं है, बहुत सारे और टेररिस्ट के हम नाम लेते हैं, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, इस तरीके से वो करते रहे। पर 2022 की पोस्ट में पता चला कि गजिंदर सिंह इज राइट इन हार्ट ऑफ कैपिटल, ओह। ही स्टेइंग राइट देयर, इस्लामाबाद में। हाँ। और वहां से शुरू हुआ फिर एक अलग गेम। तो एक समझ में आ रहा है कि सीआईए गेम तो खेल रही है पाकिस्तान में, और बहुत अच्छे से खेल रही है। देयर इज समथिंग हैपनिंग। अदरवाइज सारा एडम्स का अचानक से सामने आकर इंटरव्यू देना वंस एकदम ब्लू मून से वाज नॉट एक्सपेक्टेड, एंड सेइंग कि तालिबान को इतने पैसे दे रही है गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, सो दैट वो उनके गंदे काम कर सके, डू द डर्टी लॉन्ड्री। तेरी I don't agree with that. I नहीं don't agree यार। with the fact that the timing she has chosen to come and give the interview. CIA CIA ने ने बोला है ना बहुत ये। सारे एसेट्स पाल के रखे थे, चाहे वो खालिस्तान के हों, चाहे वो तालिबान के हों, चाहे वो ISI के हों, या फिर जैश ए मोहम्मद के हों, या फिर लश्कर ए तैयबा के हों। बहुत सारे एसेट्स पाल के रखे, और ये एसेट्स में बहुत सारे लोग पुराने हो गए हैं, एजेड हो गए हैं, जरूरत नहीं है, व्हाई टू यूज देम। बूढ़े हो गए हैं ना। उनका खर्चा पानी, महीने का भत्ता, इधर उधर लेफ्ट साइड, इससे निपटा दो, नाम डाल दो रॉ की साजिश। और हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं, बिना छानबीन के लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि वो रॉ की साजिश थी या फिर एक्चुअली सीआईए का काम था। क्योंकि कुछ एक वीडियोस हमने किए तो उसके बाद में मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे लोगों ने उठा लिए, एंड विदाउट इवन गोइंग इनटू द डिटेल्स दे आर नॉट एबल टू पिक इट अप ऐसा ही कि कौन सी साइड से लोग मार रहे हैं। ऐसा ही है भाई साहब, ऐसा ही है। लेकिन मैं बात इधर ये करूंगा कि रोला तो है यार। मतलब देखो, गजिंदर सिंह की डेथ हुई है, उसको वट एवर CIA के थ्रू मारा गया या भाई साहब रॉ के थ्रू मारा गया, लेकिन एक्टिव तो इधर है यार। हमारे मुल्क के अंदर ऐसे काम हो रहे हैं, तो ये तो गलत भाई है। मेरे भाई, जो अच्छे काम करेगा उसे अच्छे ही निजाम मिलेगा। ये भी हाईजैकिंग में मुलव्वस था ना, हर और गंदा इंडिया काम कर रहा और था। इंडिया को ये मतलब था कि ये किधर है, तो पाकिस्तान में इसको ढूंढ के ठिकाने लगा दे। वही ना भाई साहब। भाई इंडिया के खिलाफ जो बात जाएगी वो अपने देश के खिलाफ जाएगा, वो उसको समझो वो खत्म है। यार वो खत्म 2 4 यार, 6 साल अब किधर यहाँ छोड़ सकता पर है। बिल्कुल मेरे बिल्कुल किधर नजर आ गया यार। तो उसे ठिकाने लगाना अब इंडिया का। यहाँ पर काफी ज्यादा जस्टिस के लिए मेरे दिमाग में जो माइंड में एक चीज है, उनके लिए पाकिस्तान में रहना और इजी हुआ है, क्योंकि यहाँ के हालात ऐसे बने हुए। अननोन गनमैन की जब बात आती है ना, तो बात ये है कि यहाँ पर आप लोग रोड पे जाकर देखो, हर तीसरे बंदे के जेब में गन होगी, बिल्कुल और सही लेके वो घूम रहा होगा। चोरियां यहाँ पर बहुत हैं, यहाँ पर आपको जो आता है यहाँ पे लुटिया जाता है। मैं बात सुनो यार, तो ये भाई जो साहब बात- इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में फिर ये और इजी हो जाता है खुद के बिल्कुल। लिए कि अपना काम मुकम्मल करना। हाँ, जब ऐसी चीजें होंगी ना, वो तो एक इंटेलिजेंस की अलग बात है, उनके एक जो- नेक्स्ट लेवल है, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर और इजी हो जाता जो है। ये काम करता है, वो जो चीज करता है, वो निशानी कोई नहीं छोड़ता है इस हाँ चीज ना। की। वो चीज ऐसी करता है कि बिल्कुल हादसा चलो, हो, पता ही नहीं चले कि काम हो वही गया। ना। और सही हुआ है भाई, गजिंदर सिंह के साथ उसने जो गंदा काम किया, उसको गंदा इलाज उसका मिल गया हाँ और टिकाने लग गया भाई साहब। अब उधर भाई मजे कर रहा होगा नर्क के अंदर। हाँ, गलत काम का गलत है। मैं कहता हूँ कि भाई साहब रॉ ने मारा, जिसने मारा सही यार किया भाई। मेरी देखो बात- गलत बंदों का साथ नहीं देना चाहिए। गलत गलत है भाई साहब। रगड़ यार दो। और भी लोग हैं ना, और भी देश, सारे देशों में रहते हैं, और तो कुछ नहीं कहता। ऐसा कोई ही। चीज होती है, खराबी होती है, तो उसको टिकाने लगाया जाता ऐसा है। ही है भाई साहब। और काम है वन किया है, तो हाँ। यार आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो तुम करते हो तो तो